जी ने दे दिया है, यानी कि भारतीय सरकार ने दे दिया है चीन को एक बड़ा झटका। नहीं बिकने देंगे चीनी लैपटॉप और कंप्यूटर। क्या है सारा माजरा, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। उससे पहले सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का सीजन अड्डा 24/7 में। मेरा नाम है गगन और ऐसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और टॉपिक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, आपने देखा ही होगा, आपको पता ही होगा, जैसे आप जब दिवाली के वक्त पर आप लाइटें लेने जाते हैं, लड़ियां लेने जाते हैं, तो इंडियन जो बनी हुई लड़ियां होती हैं वो महंगी होती है और चीनी सस्ती हो जाती है। हम चीनी लड़ियां लेकर आते हैं। चाइनीज लाइट्स होती है, चाइनीज खिलौने होते हैं, सभी सस्ते होते हैं, है ना। लेकिन उसकी वजह से हमारे जो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स हैं वो घाटे में चले जाते हैं, क्योंकि हम लोग क्या देखते हैं कि ठीक है ना, एक बार तो यूज करनी है, अगली बार फिर ले लेंगे। तो इस चीज को खत्म करने के लिए हमारी भारतीय सरकार, जब से मोदी सरकार आई है, एक इनिशिएटिव की शुरुआत की थी, मेक इन इंडिया नाम का। इसके तहत ज्यादा से ज्यादा चीजों को इंडिया में बनाया जाए ताकि इंडिया का पैसा इंडिया में ही रहे। ऐसा नहीं ना कि चाइना से तो हमें इंपोर्ट करना पड़ रहा है, चाइना को हम पैसा देते हैं तब चाइना से चीजें आती है। तो इंडिया ने बहुत बड़े रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं, पाबंदी लगा दी है लैपटॉप्स पर, कंप्यूटर्स पर, और कुछ तरह के और कंप्यूटर्स हैं विद इमीडिएट इफेक्ट, कि बस आज बोला तो आज से शुरुआत हो चुकी है कि आप अगर कोई भी तरह का इंपोर्ट करेंगे चाइना से तो आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लग चुकी हैं। रिस्ट्रिक्शन कैसी, अलग अलग तरह तरह की देखिए रिस्ट्रिक्शंस हैं, वो उन डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं। ये किया क्यों जा रहा है? सबसे बेसिक चीज है दोस्तों, मेक इन इंडिया, कि जो हमारी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग है उसको और ज्यादा तेज करने के लिए, ताकि हमारे मैन्युफैक्चरर्स को एनकरेजमेंट मिले और आप बनाओ। अब आप मान लीजिए कुछ काम कर रहे हैं, आप कोई काम करे जा रहे हैं, लेकिन उसका फायदा आपको हो ही नहीं रहा। बस इतना है, जितने का बना रहे हो उतने का आपको बिके जा रहा है, फायदा हो नहीं रहा, बंद कर दिएंगे। तो क्यों? क्योंकि कंपटीशन ज्यादा है। अगर आप कंपटीशन ऐसे कम कर दिया जाए तो फायदा आपका होगा, और वही कोशिश हो रही है कि इंडियन मैन्युफैक्चरर्स हैं जो उनको फायदा पहुंचे। तो मेक इन इंडिया के तहत इसे किया जा रहा है। तो ये एक्शन है, तो बहुत तरह की जो चीजें हैं, कमोडिटीज हैं, चाइना और कोरिया से आने वाली, उन पर पाबंदियां लगाएगा। अब जो चीजें होंगी इंपोर्ट करनी होगी तो उन पे कुछ कुछ तरह की रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं। मैंने जैसे बोला, रिस्ट्रिक्शंस के बारे में बात नहीं करेंगे, वो हमारे लिए यूजफुल नहीं है। बस बेसिक चीज आपको बताई जा रही है कि अब उनको इंपोर्ट करने के लिए ऑथराइजेशन लेनी पड़ेगी, उनको लाइसेंस लेने पड़ेंगे, और प्रॉपर कुछ ट्रस्टेड पार्टनर से ही आपको अलाउ होगा। कुछ होते हैं ना, कोई चलती फिरती कंपनी आ गई, आपने जरूर देखे होंगे कुछ लैपटॉप, सॉरी मोबाइल फोन वगैरह, कुछ चाइनीज फोन होते हैं, 4 स्पीकर वाले, 4 सिम वाले फोन, तो वो ट्रस्टेड नहीं है। ट्रस्टेड का और मतलब क्या है कि जो चाइना से हम जो चीजें मंगाते हैं, चाइना की ऐप्स हो, चाहे चाइना के फोन हो, लैपटॉप्स हो, सिक्योरिटी इशू सब में रहता है। याद है पबजी एक गेम हुआ करती थी, बैन क्यों हुई थी वो? क्योंकि चाइना में उसका सारा डेटा भेजा जा रहा था। वीवो, ओप्पो के ऊपर छापे पड़े थे, क्यों पड़े थे? हमारा डेटा बाहर जा रहा था। तो अब जब ऑथराइजेशन मिलेगा, लाइसेंस मिलेगा, तो सिर्फ ट्रस्टेड पार्टनर्स को दिया जाएगा लाइसेंस, सभी को नहीं मिलेगा। ये जो XYZ चलती फिरती चीजें आ जाती थी वो नहीं आया करेंगी। बस जैसे वही बात लिखी हुई यहां पर भी कि अब इंपोर्ट एक लाइसेंस बनाना पड़ेगा प्रॉपर, जिससे फायदा क्या होगा? हमारे लैपटॉप्स वगैरह, हमारी जो इंडियन कंपनी है उन्हें फायदा होगा। लेकिन अब आप बोलेंगे सर इंडियन कंपनी का लैपटॉप कौन लेता है? मैंने तो सर HP का लिया है, वायो का लिया है, डेल का लिया है, आसूस का लिया है, एलियनवेयर का लिया है, बैकबुक लिया है। तो हाँ, नया अगर कोई चीज़ लॉन्च हो रही है, नया लैपटॉप कंप्यूटर की लॉन्च हो रहा है, तो अब इंडिया आने में थोड़ा सा टाइम उसे लगेगा, क्योंकि वो अब लैपटॉप जब इंडिया आएगा तब एक ऑथराइजेशन लेनी पड़ेगी, एक प्रॉपर लाइसेंस लेना पड़ेगा, उसके बाद ही वो इंडिया आ सकेगा। हाँ, अगर आप अकेला अपने लिए मंगा रहे हो, मान लीजिए आपने चाइना का आपका कोई दोस्त रहता है, कोई रिश्तेदार रहता है, उसके थ्रू आप मंगा रहे हो, एक लैपटॉप लेके आ रहे हो तो कोई चक्कर नहीं है, एक कंप्यूटर लेके आ रहे हो कोई चक्कर नहीं है, एक टैबलेट लेके आ रहे हो कोई चक्कर नहीं है, एक अपने यूज के लिए लेके आ रहे हो। अगर आप इंपोर्ट कर रहे हो, इंपोर्ट का मतलब क्या है? मैं बेचता हूं आगे, मैंने 200 कंप्यूटर मंगा लिए, मैंने 250 लैपटॉप मंगा लिए, मैंने 1500 लैपटॉप्स मंगा लिए, वो हो गया इंपोर्ट करना। तो एक है तो कोई चक्कर नहीं है, ज्यादा है तो बहुत चक्कर है। और इंडिया ने बैन क्यों किया है? जैसे मैंने बड़ी बेसिक सी बात बोली, हमारे जो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको फायदा देने के लिए। आपको बता दें, यहां पर एक डेटा लिखा हुआ है कि लैपटॉप, टैबलेट, पर्सनल कंप्यूटर, ये सभी इलेक्ट्रॉनिक्स की जो चीजें हैं, अप्रैल से जून 2023, अप्रैल मई जून, इन 3 महीनों में हमने $19.7 बिलियन यानी कि $20 बिलियन के लगभग हमने ये 3 महीनों में ऐसे इक्विपमेंट्स मंगवाए हैं। और इन $20 बिलियन में 1.5% हिस्सा है इन लैपटॉप्स और कंप्यूटर का। कितना? 1.5%। तो 20 का अगर आप 1.5% निकालें तो चाहे बहुत कम पड़ेगा, लेकिन फर्क तो पड़ रहा है। $20 बिलियन का 1.5%, आपको मैं सिंपल भाषा में बताऊं अगर, तो दोस्तों 20 रुपए का आपको पड़ जाएगा वो 3 रुपए। तो 20 में से 3 रुपए लैपटॉप कंप्यूटर जो आ रहे हैं इंडिया में, वो चाइना से आ रहे हैं। अगर हम 20 रुपए के लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स वगैरह, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह मंगा रहे हैं, तो उसमें से 3 रुपए का सामान चाइना से आ रहा है, तो हमने उसी को तोड़ना है।
ठीक है। और क्यों तोड़ना है? क्योंकि हमारा होता है एक ट्रेड डेफिसिट। सुना है आपने नाम ट्रेड डेफिसिट? ट्रेड डेफिसिट का मतलब हमने कितना बेचा, हमने कितना खरीदा। तो अभी तक क्या होता था, अभी तक है, बल्कि हम चाइना से बहुत ज्यादा सामान मंगाते हैं, उनको बेचते बहुत कम है, यानी कि हम घाटे में। 100 रुपए की चीज हम मंगा रहे हैं लेकिन उनको बेचते सिर्फ 50 रुपए हैं, और बचा कितना? 50 रुपए। ये 50 रुपए हमारा क्या होगा? डेफिसिट। अभी आप देख सकते हैं ये डेटा है। तो दोस्तों ये देखिए बढ़ ही रहा है, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20। तो $65 बिलियन, $65 बिलियन चाइना से हम खरीदते हैं, और चाइना को बेचते कितना है? केवल $16 बिलियन। कितने का घाटा हो गया? $48.7 बिलियन का घाटा हो गया। तो ये इसको कम करना है। वो देश, वो जहां से वैसी सिक्योरिटी का इशू है, ऑनलाइन भी इशू है, डेटा चोरी कर लेते हैं, बाउंड्री जुड़ती है, वो वाला वो करते, चोरी करते हैं, तो उसको हमको खत्म करना है, इसलिए इसको खत्म किया जा रहा है। अब ग्लोबल टेक जो बड़े बड़ी कंपनियां हैं, HP, डेल, एसर, सैमसंग, LG, एप्पल, लेनोवो, इन सभी की बहुत बड़ी प्रेजेंस है इंडियन मार्केट्स में, आप सभी को पता ही है। और अपने बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो ये चाइना से इंपोर्ट करते हैं। अब फायदा क्या हो जाएगा कि इंडिया में बनाने शुरू कर सकते हैं। जैसे एप्पल ने भी तो अभी इंडिया में फैक्ट्रीज लगानी शुरू कर दी हैं। फॉक्सकॉन बहुत बड़ी एक कंपनी है जो एप्पल को प्रोडक्ट सप्लाई करती है, वो फैक्ट्री लगा रही है दोस्तों 1600 करोड़ की तमिलनाडु में। तो इससे फायदा किसका होगा? फायदा होगा इंडिया के बिजनेसमैन का, क्योंकि मेक इन इंडिया का मेन मोटिव क्या है? मेक इन इंडिया का मेन मोटिव है कि इंडिया का पैसा इंडिया में रहे और हमारा इंडियन जो मैन्युफैक्चरर है उसे फायदा हो। तो ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। जाते जाते एक लाइक जरूर छोड़ते जाना और शेयर कर सकते हैं, जरूर शेयर करना। ऑल द बेस्ट दोस्तों, बाय।